हरे कृष्णा, राधे राधे। तुलसी विवाह आने ही वाली है। तुलसी विवाह हमें घर पर करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमें जीवन में एक बार कम से कम तुलसी विवाह करनी चाहिए। वैसे हर साल जो घर में तुलसी विवाह होते हैं ना, उनके सुख, शांति, समृद्धि, अर्थनैतिक हर तरह का चीज़ें का उन्नति होता है, सब अच्छे रहते हैं। तो देखिए, पूजा हम कोई भी खुली स्थान में कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, तुलसी मंच जहाँ पे आपका बना हुआ है, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और अगर जगह नहीं है तो आप अपने घर के किसी कोने को स्वच्छ कर ले, अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने घर में ही अपने मंदिर के सामने अच्छे से पोछा कर दिया है, बिल्कुल साफ कर लिया है। फिर माता तुलसी के जो गमला है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तुलसी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और एकदम से नया भी नहीं है, उसमें मंजरियाँ आ गई है, इस तरह का तुलसी हम लेंगे। फिर हम एक पटला बिछाएंगे, पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और इसके ऊपर आसन देके शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ ही हो करना होता है और यही नियम है। अगर बाय चांस आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, तो आप भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी फ़ोटो लेके या मूर्ति लेके भी उनकी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने शालिग्राम जी को विराजमान कर देंगे और यह है तुलसी विवाह का सामग्री। सारे सामग्री आप एक बार एक जगह करके फिर बैठिए, नहीं तो बहुत बार उठना पड़ता है और पूजा में बार-बार उठना अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हम देखो, विवाह है तो कोई भी रंगोली, अल्पना, कुछ ना कुछ चौक हमें ज़रूर पूरना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बना दिया। जगह थोड़ी-सी कम थी तो थोड़ा-सा अलग तरीके से बनाया मैंने और जितना मुझे आता है उस हिसाब से बना लिया, साथ में स्वास्तिक बना लिया। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश के कंठ में मौली बाँध लीजिए, हल्दी, सुपारी, इलायची, लौंग और ₹1 का सिक्का। जैसे हम कलश स्थापना करते हैं, ये सारी चीज़ें जल में डालेंगे। पान के, आम के या अशोक के, किसी के पत्ते से भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो 5 मैंने यहाँ पे जो पान का पत्ता ले लिया है और आज के दिन, क्योंकि अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो फिर चावल का यूज़ नहीं होगा, हर जगह तिल का यूज़ होगा। और अगर आप एकादशी छोड़ के बाकी दिन किसी दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं, जैसे एकादशी से पूर्णिमा 5 दिनों तक कभी भी कर सकते हैं, तो फिर आप चावल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल का थोड़ा-सा आसन लगाया और पूर्ण पात्र भी तिल से ही थोड़े से भर दिया है और इसके ऊपर हम एक दिया रख देंगे। तो देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो मंगल कलश या श्री कलश की स्थापना किया जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे श्री कलश का भी स्थापना कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे दिया जलाकर मंगल कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। हमारे कलश पूरा तैयार हो गया, टीका हमने लगा दिया है, सारे पत्तों पे टीका लगा दिया है, फिर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगा। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, तो तिली के आसन देके हम गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। गणेश जी के बिना कोई भी विवाह संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अब हम हाथ में फूल लेके संकल्प लेंगे, हे शालिग्राम जी, हम अपने माता तुलसी की विवाह आपसे कराने जा रहे हैं। हमसे कोई भी भूल चूक हो जाता है तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारी पूजा कम स्वीकार करें। इस तरह से हम पहले ही समय याचना कर लेंगे और इसके बाद हम घी का या तिल का तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, इसमें इतना तेल और घी इतना होना चाहिए कि आपके पूरे पूजा में ये दिया बुझनी नहीं चाहिए। ठीक है? तो पूरे दिया प्रज्वलित होना चाहिए। इसके बाद हम सभी देवी-देवता को शुद्धिकरण स्नान कराएँगे। तो इस तरह से जल का छींटा देते हुए सबसे पहले गणेश जी को, फिर शालिग्राम जी को, फिर मैया तुलसी मैया को, फिर कलश को, इस तरह से स्नान कराएँगे। फिर गणेश जी का हमें पूजा करना है, सर्वप्रथम पूजा गणेश जी का होता है। तो यहाँ पे हमने तिलक कर दिया, पहले चंदन से, पीला चंदन से तिलक किया, फिर लाल रोली से तिलक किया। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए वस्त्र अर्पण करें और फिर हम यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। आपके पास दूर्वा घास है तो दूर्वा घास चढ़ाइए, गुड़हल की फूल चढ़ा सकते हैं और थोड़ी-सी तिल हम चढ़ा देंगे। इसके बाद इसी तरह से हमें कलश का पूजन करनी है। कलश में भी हम टीका कर देंगे और पहले ही हमने मौली तो बाँध के रखा है। टीका फिर से कर देंगे, थोड़ी-सी तिल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और देखिए, इस तरह से हमारे कलश का पूजा हो जाता है, क्योंकि सभी देवी-देवता का आगमन जो है कलश में होते हैं। इसी तरह से हम अपने दीपक का भी पूजन कर लेंगे। अग्नि साक्षी करके ही पूजन होता है, तो अग्नि प्रज्वलित जो होता है ना, उनकी आह्वान और पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। गणेश जी की पूजा होने के बाद हम शादी के रस्म शुरू करेंगे, तो सबसे पहला रस्म जो होता है वो हल्दी की रस्म होता है। हम इस तरह से हल्दी पाउडर ले लेंगे या हल्दी पीस के ले लेंगे और उसमें अच्छे से पानी या दूध मिलाकर पेस्ट बना लेंगे और सर्वप्रथम हम शालिग्राम जी को 5 बार हल्दी लगाएंगे। तो इस तरह से 5 बार जब शालिग्राम जी को हल्दी लग जाएगा, तब उसी हल्दी को हमें माता तुलसी को लगानी है। माता तुलसी को भी कम से 5 बार हमें उनकी टहनियों पे हल्दी लगाने जाता है। इसके बाद हम शालिग्राम जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर देंगे
और आप चाहे तो पीला वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं और कलावा भी अर्पण कर सकते हैं और माता तुलसी को चुनरी अर्पण कर देंगे। आज के दिन लाल एक चुनरी उनके लिए ज़रूर लेके आइए और अच्छे से ऐसे उड़ा दीजिए, बड़ी सुंदर लगते हैं देखने में। फिर हम दूसरी रस्म करेंगे जो कि मेहंदी की रस्म होती है। तो आप कोई नया कीप लेके आ सकते हैं या वो पाउडर घोल के भी मेहंदी बना सकते हैं। नया कीप लेके आके उसमें थोड़ी-सी मेहंदी लेके सर्वप्रथम 5 बार हम शालिग्राम जी को लगाएँगे। उसके बाद जो शालिग्राम जी को लगा हुआ मेहंदी हो जाएगा लगाना, उसके बाद 5 बार हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएँगे। इस तरह से हमारा मेहंदी का भी रस्म पूर्ण हो जाता है। फिर हमें शालिग्राम जी को तिलक करना है और तिलक का जो रस्म है वो होता है, तो सबसे पहले हमें पीला चंदन से तिलक करनी है, तो शालिग्राम जी को चंदन का तिलक किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। चंदन का तिलक कीजिए, थोड़ी-सी तिल चढ़ा दीजिएगा और माता तुलसी को रोली का तिलक किया जाता है। तो रोली का तिलक करेंगे, माता तुलसी को भी थोड़ी-सी तिल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम दोनों को फूल चढ़ाएँगे और फिर आज के जो पूजा होगा ना, इसमें तिल का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो थोड़े-थोड़ा तिल हम भगवान शालिग्राम जी को और माता तुलसी को इस तरह से चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए हम इनको वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो शालिग्राम जी को पीला जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। माता तुलसी को लाल चुनरी हमने पहले ही उड़ा दिया, नहीं उड़ाया तो अभी उड़ा सकते हैं। इसके बाद माता तुलसी को हम श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार में लाल चूड़ियाँ माँ को ज़रूर पहनाया जाता है। तो आप 2-4 चूड़ियाँ पहना दीजिएगा, इस तरह से जो टहनी है उसी में पहना दीजिए और ये जो चूड़ियाँ है ना, ये अगले दिन तक पहन के ही रखते हैं। अगर तुलसी आप अपने घर पे रखते हैं तो अगले 8 दिनों तक इसे पहना के रखा जाता है। आप इस समय मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ और भी जो भी सामग्री आप लेके आए हैं माता तुलसी को सजाने के लिए सभी प्रकार का श्रृंगार से सजा सकते हैं। इसके बाद हमें वरमाला का जो रस्म है वो पूरा करना पड़ता है। तो वरमाला लेके सबसे पहले तुलसी मैया को छुआएँगे, स्पर्श करवाएँगे और उसके बाद शालिग्राम जी को पहना देंगे। फिर दूसरी वरमाला हम लेंगे और शालिग्राम जी को इस तरह से स्पर्श कराएँगे और फिर माता तुलसी को पहना देंगे। इसे कहीं-कहीं जयमाला भी बोला जाता है, कहीं-कहीं वरमाला भी कहते हैं। तो देखिए इस तरह से माला बदल हो जाता है और ये शादी का एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है जो हमें ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से हमारा वरमाला का रस्म पूरा होने के बाद जो भी हमारे पास श्रृंगार की सामग्री है वो माता रानी को हम चढ़ा देंगे। तो इसमें देखो 16 श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं, 5 या 7 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें बिछिया होना बहुत आवश्यक है। तो चांदी के, कांसा के, पीतल के, तांबे के आप बिछिया ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक टहनी में बिछिया पहना दीजिएगा माता रानी को। तो इस तरह से माता को बिछिया सुहाग की निशानी होता है, इसीलिए ज़रूर पहनाया जाता है। इसके बाद हमें गठबंधन करनी होती है, इसीलिए एक हल्दी, एक सुपारी, ₹1 का कॉइन हमने लिया है। बहुत जगह पे फूल और भी कुछ-कुछ सामान लिया जाता है, तो अपनी परंपरा के अनुसार आप यहाँ पे सामान लीजिए और फिर एक पीला और एक लाल कपड़े में एक साथ हमें इसको गाँठ बाँधना होता है। इसे गठबंधन कहते हैं, तो इस तरह का गाँठ बाँधाना होता है। इसमें जो लाल चुनरी होती है या लाल कपड़े होते हैं, वो तुलसी मैया की तरफ होता है और जो पीला कपड़ा होता है, वो हमारे शालिग्राम जी की तरफ होता है। तो इस तरह से गठबंधन का जो रीति-रिवाज है वो हमारे संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद फेरे की रस्म होता है। तो फेरे में देखिए इस तरह का नारियल लेके 7 बार घुमाकर भी आप फेरे करवा सकते हैं। दिया को 7 बार घुमाकर भी फेरे करवा सकते हैं। अगर तुलसी की गमला बड़ा है या तुलसी मंच है तो केवल मात्र शालिग्राम जी को घर के कोई पुरुष उनको हाथ में ले लेते हैं सिंहासन के साथ और 7 बार घुमाकर फेरे करवा देते हैं। और सबसे अच्छा अगर संभव है तो कोई जो स्त्री है वो तुलसी मैया को पकड़ लेंगे और शालिग्राम जी को कोई पुरुष पकड़ते हैं और फिर 7 बार घुमो के इस तरह से उनका फेरे कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आपकी यहाँ पे सुविधा है उस हिसाब से आप फेरे ज़रूर करवा लीजिए। फेरे 7 बार लिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमें सिंदूर दान करना होता है। नया सिंदूर के डिब्बी हमें यूज़ करना होता है। ये जो अपना पहना हुआ सिंदूर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ₹1 का एक सिक्के में सिंदूर हम लेंगे। आप चाहे तो कोई चांदी का सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम शालिग्राम जी को स्पर्श करवाएँगे और तुलसी मैया का इस तरह से सिंदूर से मांग भर देंगे और फिर जो ₹1 का कॉइन है ना, ये हम गमले पे ही छोड़ देते हैं। इस तरह से सिंदूर दान का संपूर्ण हो जाता है हमारा सिंदूर दान का जो रस्म है। फिर हमें करना होता है कन्यादान के लिए संकल्प। कन्यादान के लिए देखिए हाथ में ₹1 का कॉइन, थोड़ा-सा तिल और एक फूल लेके आप मन ही मन बोले कि तुलसी जी का दान हम करने जा रहे हैं। हे शालिग्राम जी, कृपया आप हमारे तुलसी विवाह का ये पूजा स्वीकार करें और हम अपने माता तुलसी को आपको दान करने जा रहे हैं। तो इस तरह से तुलसी जी का दान हो जाता है, शालिग्राम जी के साथ उनकी विवाह हो जाती है।
इसके बाद हमें कुछ दान की सामग्री निकालना होता है। आप वस्त्र निकाल सकते हैं, बर्तन निकाल सकते हैं, कोई जितने भी हो सके, जितना संभव है उतना दक्षिणा निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, दान दक्षिणा कितना करना है बिल्कुल अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा के ऊपर होता है। तो इतने सामग्री हमें कन्या के जैसे विवाह होता है तो इतनी कुछ सामग्री हमें निकालनी होती है। अब जब विवाह के संपूर्ण रस्म हो जाता है उसके बाद हमें भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाना होता है। तो आप 5 प्रकार का फल चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आंवला और सिंघाड़ा चढ़ाया जाता है, केला चढ़ाया जाता है, बहुत तरह का मिठाई लाया जाता है, घर में पूरी पकवान बनता है तो वो सारी चीज़ें चढ़ाया जाता है। और एकादशी छोड़ के बाकी दिन अगर तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप चावल का खीर वगैरह भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें दान का सामान निकालना है, हमें भोग इत्यादि निकालनी है और फिर हाथ में थोड़ी सी फूल और तिल लेके तुलसी जी की हमें कथा करनी है। कथा करने के लिए देखिए, हाथ में फूल और तिल हमने ले लिया है। अपनी बुक अगर आपके पास है तो तुलसी विवाह का कथा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। नहीं संभव है तो आप कहीं से मोबाइल में लगाकर सुन भी सकते हैं। कथा होने के बाद फूल और तिल को हम चौकी में ही छोड़ देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। और इसी तरह से ना तुलसी विवाह हमारा संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमें करनी होती है आरती। आरती के लिए आप अलग से भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं या तो आप जो दिया प्रज्वलित किया है उसी से भी आरती कर सकते हैं। थोड़ी सी हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अखंड दीपक का स्थापना किया है तो उससे आरती नहीं होती है। बाकी अगर से पूजा के समय के लिए ही आपने दिया स्थापना किया है तो उससे भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को, फिर माता तुलसी को, सभी को हम आरती दिखाएंगे। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके सारे सामग्री यानी कि पूरे चौकी के ऊपर जल को वार देंगे। इसके बाद हमें एक बार परिक्रमा जरूर करना है। तो देखिए, अगर जगह है तो तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूरे 11 बार कम से कम परिक्रमा किया जाता है, क्योंकि 11 के दिन होते हैं। और अगर संभव है तो 21 बार करें, 108 बार करें। तो जितना आपसे संभव हो पाता है उतने बार हम परिक्रमा करेंगे और फिर चौकी में माथा टेक लेंगे। पूजा होने के बाद भोग प्रसाद सभी में बांट देनी है और बाकी लगभग सभी सामग्री का दान हो जाता है। शालिग्राम जी अगर आपके घर के खुद के घर के हैं तो आप अपने मंदिर में स्थापना कर लीजिएगा। ऐसे में तुलसी भी आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर शालिग्राम जी आप मंदिर से या कहीं से लाए हैं तो आप शालिग्राम जी के साथ साथ अगले दिन सुबह तुलसी मैया का भी विदाई कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो भी हमने सामान लिया है दान के लिए वो सारे सामान अगर आपके घर के ही शालिग्राम जी है तो आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और अगर मंदिर से या कहीं से शालिग्राम जी लेके आए तो वहाँ पे दान करनी है। और जो भी चौकी वगैरह है ये तो हम लोग धोकर दोबारा यूज़ कर लेते हैं। जो भी कपड़े हैं ये यूज़ हो जाता है। फूल वगैरह सब खाद बन जाती है। और जो भी श्रृंगार की सामग्री है इसमें से प्रसाद स्वरूप आप एक आध रख लीजिए, बाकी जो सामान है ये आपको दान कर देना होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।